जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कहानी है एक बैड बॉय की, जो कि मैं हूँ। सरस्वता चैटर्जी है इस फिल्म में, वो अमरीन कुरैशी के फादर बने हैं। तो उनके साथ कैसे फिर मुझे जो है हैव टू विन हर हार्ट एंड हर फैमिली ओवर। तो इट्स अ वेरी सिंपल फिल्म, बट इट्स अ वेरी एंटरटेनिंग एंड फनी फिल्म। बहुत ही मस्तीखोर और नोटोरियस सा लड़का है, और उसे प्यार हो जाता है एकदम ही उसकी ऑपोजिट से, जिसमें जो मेरी को एक्ट्रेस है अमरीन कुरैशी जो कैरेक्टर कर रही हैं। So he falls in love with a very posh, educated and very sensible woman. और फिर कैसे इसको उसका दिल जीतना होता है, उसकी फैमिली के साथ उसके जो कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। क्योंकि फिल्में मैंने ऐसी बहुत टाइम ऐसा हुआ है कि मुझे फिल्में मिली है बट वो फिल्में कभी बनी नहीं, या उन फिल्मों से मैं रिप्लेस हो चुका हूँ। आई डोंट हैव, मुझे कोई झिझक नहीं है कहने में, लेकिन जब आप वो सब देख लेते हो तो आप रियलिस्टिक हो जाते हो। पता नहीं कब होगा क्या होगा। तो एक दिन मुझे मेरे प्रोड्यूसर जो है साजिद कुरैशी साहब, उन्होंने मुझे उनके ऑफिस बुलाया और बोला ऐसा ऐसा है। तो मैंने बोला सर आप मुझे कहानी को सुना रहे हो, मुझे प्लीज काम दीजिए, मैं तरस रहा हूँ एक्टिंग करने के लिए। और फिर उसके ये मार्च 2019 की बात है, और उसके एक हफ्ते बाद राजकुमार संतोषी सर जो हमारे फिल्म के डायरेक्टर हैं, इतने बड़े डायरेक्टर हैं हमारी इंडस्ट्री के, उन्होंने मुझे ही मेट मी और उन्होंने बोला यार तुम कैरेक्टर सूट करते हो, बैड बॉय लग रहे हो, मस्तीखोर लग रहे हो, लेकिन तुम्हारे साथ मुझे ऑडिशन में एक लुक टेस्ट करना है। तो मैंने बोला सर लुक टेस्ट हो ऑडिशन हो, मैं तो यही बिस्तर लगा के सो जाऊंगा, मुझे बस काम दे दो। बिकॉज आई वाज सो हंग्री टू वर्क, बिकॉज आई लव टू बी अ पार्ट ऑफ फिल्म्स, आई लव टू एक्ट। तो फिर एक बकायदा एक फोटोशूट हुआ मैं और अमरीन का। तब मुझे पता नहीं था अमरीन हमारे प्रोड्यूसर साहब साजिद कुरैशी की बेटी है। तो हमारा एक लुक टेस्ट हुआ, फिर हमारे 2 सीन्स शूट हुए एंड देन मुझे साइन किया गया था बैंड के लिए। दैट्स हाउ आई गॉट द फिल्म। मैं फिल्म का लीड एक्टर, और मेरे साथ उस दिन 4-5 एक्टर और थे। तो मैं तो हक्का बक्का रह गया, मुझे डायलॉग तो याद थे लेकिन मैं इतना नर्वस हो गया। तो राज जी ने मुझे डांट के बोला तो इतना अच्छा कर रहा है, तेरे को क्या हो गया है? मैंने बोला नहीं राज जी मुझे बहुत नर्वसनेस हो रही है। तो राज जी ने मुझे बोला तुम कैरेक्टर बन जाओ, नमोशी को हटाओ और रघु वर्मा को अडेप्ट कर लो पूरी तरह से। अभी बैड बॉय बन गए हो तो करो। तो उस दिन मुझे समझ आ गया कि अगर मैं नमोशी की तरह सोचूंगा तो मैं रोज नर्वस रहूंगा, लेकिन अगर मैं रघु की तरह सोचूंगा तो मेरी जिंदगी बेटर हो जाएगी। लेकिन उस दिन सोने पे सुहागा हुआ कि मेरे फादर भी बैंगलोर पहुंच गए, और मैं पहले ही नर्वस हूँ। मैं शॉट दे रहा हूँ, मेरे 4-5 को एक्टर है, मैं दूर देख रहा हूँ। मैंने बोला यार कोई जाना पहचाना आदमी लग रहा है। तो बोला नहीं ये जाना पहचाना नहीं, तुम्हारा बाप है। तो बोला बाप रे। तो मेरी नर्वसनेस और बढ़ गई। लेकिन उनके आने से एक और बहुत बड़ी ब्लेसिंग ये हुई कि मेरे फादर ने मुझे बोला एक्टर जो होता है उसको ये भूलना पड़ता है कि वो ऑफ द कैमरा क्या है। कैरेक्टर जब वो बन जाएगा उसको किसी से डर नहीं लगेगा, बिकॉज उसके लिए कैमरा कुछ नहीं है, डायरेक्टर कुछ नहीं है, ही इज ओनली लिविंग द मोमेंट, और आपका डायरेक्टर आपको गाइड करेगा। तो राज जी ने मुझे हर शॉट में गाइड किया एंड देन फिल्म बन गई। 2-2.5 महीने शूटिंग हुई इसकी कर्नाटका में, बट इट वाज वेरी वेरी मेमोरेबल शूट। एक्चुअली मेरे बड़े भाई एक्टर हैं, मेरे दूसरे भाई डायरेक्टर हैं, ही वर्क्स इन हॉलीवुड। मेरी छोटी बहन है, वो भी पढ़ रही है, वो भी एक्टिंग में शायद आएंगी है। मेरे फादर ने मुझे ये कहा था, मुझे याद है एक दिन बैंगलोर जाने से पहले ही had called me to his room and he told me नमोशी एक ही चीज करो, हर शॉट के पहले ये सोचो कि तुम्हारे पास शब्द कम है और तुम्हारी आंखें बोलनी चाहिए। ऑलवेज एक्ट विथ योर आईज, बिकॉज सिनेमा जो है आपको एक ऐसा मीडियम है जहां लोग आपको देखते हैं, यहाँ से साउंड आता है बट पीपल आर वॉचिंग योर एक्सप्रेशन। सो ऑलवेज एक्ट फ्रॉम योर आईज एंड फॉलो योर डायरेक्टर। ये हो गई कि मेरी पिक्चर अभी तक 95% कंप्लीट है, 5% का काम है। क्योंकि मुझे लगता है अगर कंप्लीट होती तो शायद मेरे प्रोड्यूसर कंसिडर करते, लेकिन मैंने उनसे बस 2 हफ्ते पहले ही बात की। तो उन्होंने कहा नहीं हमको पैचवर्क खत्म करना है बहुत जल्द, और ये बड़े पर्दे पे ही उनको लगानी है। तो एज ऑफ नाउ माय प्रोड्यूसर वांट्स बैड बॉय टू रिलीज ओनली इन सिनेमास। तो अब तक तो ये फिल्म सिर्फ थिएटर में ही है। मैंने इस फिल्म में जॉनी लीवर भी है बैड बॉय जी। तो जिस दिन जॉनी भाई आए सेट पे और उनके साथ मुझे कॉमेडी करनी थी, मुझे लगता है वो एक हफ्ता सबसे ज्यादा मेमोरेबल था, बिकॉज जॉनी लीवर मतलब ही इज बीन वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स एवर। और उनके साथ जब मुझे राज जी ने इक्वेशन में डाला और उनके साथ मुझे कॉमेडी करनी थी बैड बॉय में, तो वो जो एक हफ्ता था वो तो मतलब वाज अनबिलीवेबल। इट वाज अ ड्रीम कम ट्रू टू बी वर्किंग विद राज जी एंड जॉनी लीवर साहब।